रामायण को लेकर चीज़ें दिन पे दिन बिगड़ती चली जा रही हैं। आई नो मैं कुछ लोगों के इमोशंस को समझ सकता हूँ, क्या उन पर बीत रही होगी, क्योंकि रामायण के लिए हर कोई वेट कर रहा था काफ़ी टाइम से, इंक्लूडिंग मी। देखो, जो इस टीजर को ट्रोलिंग करने के लिए बैठे हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें तो खुद भी नहीं पता कि वो बोल क्या रहे हैं। सोशल मीडिया पर जाओ और देखो जाकर, ये लोग रामायण को आदि पुरुष 2.0 बुला रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये आदि पुरुष ही जैसी है फिल्म। क्या बोल रहे हो? खुद भी समझ रहे हो कि क्या बोल रहे हो? मतलब दिमाग के घुटनों में जा चुका है तुम सब। अरे भाई साहब, आदि पुरुष से कंपैरिजन कर रहे हो रामायण का? आदि पुरुष जिसमें प्रभास राम जी लग ही नहीं रहे थे कहीं पर से भी, जिसमें रावण के 10 सर को आइसक्रीम का कोन बना दिया और उन 10 सर के पीछे एक एक रॉकेट लॉन्चर लगा दिया था, उस फिल्म से कंपैरिजन कर रहे हो? जिस फिल्म में सोने की लंका की बजाय हमको कोयले की लंका नजर आ रही थी, उस फिल्म से कंपैरिजन कर रहे हो रामायण का? जिस फिल्म के डायलॉग ही गाली गलौज वाले लग रहे हैं, जिस फिल्म के डायलॉग ही ऐसे लग रहा है कि कोई जेंजी बोल रहा हो ये डायलॉग, जिसका वीएफएक्स विजुअल जो है ऐसा लगता है अंधेरे में बैठ के डिजाइन किया गया हो, जिस फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाती, उस आदि पुरुष से कंपैरिजन कर रहे हो रामायण के टीजर को? मुझे तो यार ऐसा लगता है ये आदि पुरुष की दुनिया से ही लोग आए हुए हैं जो आदि पुरुष से कंपैरिजन कर रहे हैं रामायण का। खैर, इनको जाने देते हैं, लेकिन हाँ, एक रियलिटी और भी है। देखो, ऑडियंस का कुछ चंग पार्ट ऐसा है जो रामायण के लिए सीरियस था और रामायण को लेकर काफी टाइम से वेट भी कर रहा था। आदि पुरुष के बाद लोगों का बार इतना नीचे गिर चुका था कि उनकी उम्मीद ही टूट गई थी कि रामायण जैसी एपिक मूवी भी हमको कभी फ्यूचर में देखने को मिलेगी। एंड वही चंक पार्ट जो है डिसअपॉइंट हुआ है रामायण के टीजर को देखकर। अगर आप ट्विटर चलाते हो तो सिर्फ ट्विटर पर ही लोग अपना ओपिनियन नहीं शेयर कर रहे हैं, लोग डिसअपॉइंटमेंट अपनी शेयर नहीं कर रहे हैं। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लोग डिसअपॉइंटमेंट अपनी शेयर कर रहे हैं कि भाई वो डिसअपॉइंट हुए हैं, और यार वो डिसअपॉइंटमेंट बनती भी है। देखो, हम सबको मालूम है कि रामायण का बजट लगभग 4000 करोड़ का है। 8 ऑस्कर जीती हुई कंपनी डीनेक इसका वीएफएक्स कर रही है, प्राइम फोकस इससे अटैच है, नितेश तिवारी इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं। कास्टिंग में रणबीर कपूर एज अ राम जी, यश एज अ रावण, साई पल्लवी एज अ सीता जी, रवि दुबे एज अ लक्ष्मण जी, सनी देओल एज अ हनुमान जी। एंड जिस फिल्म में टेक्नीशियन हॉलीवुड में फिल्म करे हुए टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, तो यार एक्सपेक्टेशन तो हम सबकी साथ में आसमान पर पहुंची जाएगी ये सब जानने के बाद। ये सब जानने के बाद अगर सीजीआई हमको थोड़ा बहुत भी गड़बड़ दिखता है या इधर उधर जाता हुआ दिखता है, तो भाई दिल को चोट पहुंचती है, इमोशन को चोट पहुंचती है। देखो, इस फिल्म के साथ जो टैग हैं वो बहुत बड़े जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े अटैच्ड हैं इसके साथ। टैग डायरेक्टर का टैग, रामायण हमारी कहानी का टैग, बजट का टैग, विजुअल वीएफएक्स का टैग। एंड इन बड़े बड़े टैग्स को जानने के बाद फिर अगर कोई बारीकियों पर फोकस कर रहा है, इसकी डिटेलिंग पर फोकस कर रहा है, छोटी छोटी कमियां अगर खोज रहा है, निकाल रहा है बाहर, तो भाई वो जज करता भी है। देखो, मैं तो इस प्रोजेक्ट के साथ अभी भी खड़ा हुआ हूँ, मैं डिफेंस करने को तैयार हूँ कि हो सकता है ये लोग बहुत कुछ ठीक कर दे रिलीजिंग के पहले, क्योंकि मैं अभी भी इस प्रोजेक्ट को एक चांस देना चाहता हूँ। हाँ, अगर सेकंड ग्लिम्स भी ऐसे ही निकल के आता है तो भाई मैं चांस नहीं दे पाऊंगा इस मूवी को। अब जैसे कि आप सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत भी एक्टिव रहते हैं, तो इस वक्त रामायण की 2 क्लिप और ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें पहली क्लिप निकल के आती है जिसमें रणबीर कपूर ऐसा राम जी चल के आ रहे हैं, तूफान बवंडर जैसा उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। अब अगर रणबीर कपूर के कैरेक्टर राम जी को देखो तो उनके बाल एकदम स्टेबल है, जरा सा भी हिल नहीं रहे हैं, मतलब थोड़ा सा भी उन बालों में मूवमेंट नहीं है। इतने बड़े तूफान से अगर चल के आ रहे हैं राम जी, कम से कम बालों को लहराते हुए या उड़ते हुए कुछ तो दिखाते। वही सेकंड क्लिप जो वायरल हो रही है जिसमें राम जी जो है अयोध्या चलते हुए जा रहे हैं, उनके ऊपर फूल डाले जा रहे हैं, तो आप अगर इस बंदे पर फोकस करें, ये जो नीली पगड़ी बांधा हुआ है, अब अगर इस क्लिप को गौर से देखें तो इसकी पगड़ी का रंग बदल रहा है, बैगनी से नीला हो चुका है, यानी पर्पल से जो है ब्लू हो चुका है। इतनी बड़ी बड़ी कमियां जो इस टीजर में हमको देखने को मिली, वो एक 8 ऑस्कर जीती हुई विनिंग कंपनी डीनेक कैसे कर सकती है? यही तो बिलीव नहीं हो रहा है हम सबको। एंड मैंने रामायण के टीजर का ब्रेकडाउन भी किया है, जिसमें कुछ शॉट तो रियली फेक लग रहे हैं, पूरे वीएफएक्स से तैयार किए गए हैं, जिसमें कोई भी प्रैक्टिकल इफेक्ट तक यूज नहीं हुआ। खैर, इन सबको जाने देते हैं, लेकिन हाँ, रामायण के टीजर के आने के बाद में एसएस राजामौली की वाहवाही शुरू हो चुकी। लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया है कि एसएस राजामौली से बेटर कोई डायरेक्टर हो ही नहीं सकता। एसएस राजामौली का विजन, एसएस राजामौली जो विजुअल्स को लेकर सोचते हैं, उन जैसी सोच किसी की नहीं हो सकती है। एंड एसएस राजामौली की जो फिल्म है वाराणसी, उसमें जो हमको कॉन्सेप्ट आर्ट देखने को मिला, जिसमें एक क्लिप थी त्रेता युग वाली, वो क्लिप वायरल होना शुरू हो चुकी है और लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि जिसका कॉन्सेप्ट आर्ट इतना बेटर हो सकता है, जब वो यही त्रेता युग का शॉट क्रिएट करेगा अपनी फिल्म वाराणसी में रियलिस्टिक में, तो भाई क्या ही नजारा होगा, देखने लायक होगा वो नजारा। लोगों का मानना है कि एसएस राजामौली ने सिर्फ कॉन्सेप्ट आर्ट को इतना डिटेलिंग के साथ प्रेजेंट किया। सोचो वो फिल्म को कितनी डिटेलिंग के साथ हम सबके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। देखो, एक डर तो मेरे अंदर बहुत बड़ा बैठ चुका है, अगर एसएस राजामौली लंका वाले सीक्वेंस को, या जो त्रेता युग वाला सीक्वेंस है, इसको करने में पुल ऑफ कर जाते हैं, या महेश बाबू का जो राम जी का लुक वो क्रिएट करने वाले मूवी में अगर वो उसमें पुल ऑफ कर जाते हैं, मूवी के वीएफएक्स विजुअल में पुल ऑफ कर जाते हैं, तो भाई फिर बहुत बुरी थू होगी इस 4000 करोड़ बजट की रामायण की। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रामायण का बजट 4000 करोड़ का है, वहीं वाराणसी का बजट केवल 1300 करोड़, और इतना बड़ा डिफरेंस है बजट में, और उसके बाद अगर एसएस राजामौली पुल ऑफ कर जाते हैं, जो मुझे
पूरा यकीन है 110% वो पुल ऑफ कर जाएंगे हर एक चीज़ में। तो भाई फिर जो मचेगा ना सोशल मीडिया पर बवाल, उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा, ना आप ना मैं ना कोई और, क्योंकि लोग अभी से ही ये बोलना शुरू कर दिए हैं वो जो कॉन्सेप्ट आर्ट हमको त्रेता युग वाली देखने को मिली थी वाराणसी के टू द वर्ल्ड टीजर, लोगों ने कहना शुरू कर दिया है वो रामायण के टीजर से लाख गुना बेटर है। दूसरा डर पता है मेरे अंदर क्या बैठा हुआ है? वो डर ये है कि नमित मल्होत्रा अब तक जितने भी इंटरव्यूज कर चुके हैं रामायण से रिलेटेड, उनका हर बार मैंने इंटरव्यू देखा और हर बार वो अपने इंटरव्यू में एक ही बात कहते चले जाते हैं कि लॉर्ड ऑफ द रिंग जैसा देखने को मिलेगा, या फिर और कोई हॉलीवुड बड़ी फिल्म जैसा देखने को मिलेगा, या कुछ अवतार जैसा देखने को मिलेगा। मतलब उन्होंने बात कुछ और ही वे में कही थी, लेकिन उनके जो मीनिंग निकल रहे थे वो ऐसे ही निकल रहे थे। उनको जो माइंड में मैं ले रहा था वो इसी तरीके से ले रहा था। एंड अगर ये लॉर्ड ऑफ द रिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं रामायण को, या कोई और हॉलीवुड फिल्म जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई ये चीज महंगी पड़ सकती है नमित मल्होत्रा को, क्योंकि रामायण से जरा सी छेड़छाड़ आपको भारी पड़ सकती है। देख लो ओम राउत को भारी पड़ी और आज भी वो भुगत रहे हैं इसका अंजाम। एंड भाई अभी तो वानर सेना ही हमको देखने को नहीं मिली, पता नहीं वानर सेना इन्होंने कैसी बनाई होगी। मैं होप कर रहा हूँ कि ये जो हमको क्रिएचर देखने को मिले, इस जैसी वानर सेना हमको देखने को ना मिले मूवी में। खैर मैं तो यही होप करूंगा कि 4000 करोड़ का बजट लग रहा है, इतना पैसा अगर लगा रहे हो मूवी में, तो मैं होप करता हूँ कि मूवी अच्छे से अच्छी बन जाए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए ताबिश रिव्यू।